नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम अमृतम संस्कृतम का प्रथमा पाठ है सुभाषितानी का अभ्यास कार्य करेंगे। शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरतः, यानी शुद्ध विकल्प चुन करके लिखिए। केसाम दर्शनम पुण्यम भवति, यानी किन के दर्शन करने से पुण्य होता है, मिलता है। तो साधु नाम, केसाम साधु नाम। पंडित परद्रव्यसु किम हुत पश्यते, यानी पंडित लोग दूसरे के धन को, परद्रव्यसु दूसरे के धन को किस क्या मानते हैं, यानी किस प्रकार देखते हैं। लोष्टवत है, यानी मिट्टी के डेले के समान। शरीर स्थित महारिपु किमस्ति, यानी शरीर में स्थित सबसे बड़ा क्या है, तो आलस्यम। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होता है, उद्यमेन परिश्रम से। कालेन किम फलते, यानी समय समय के बाद, समय के साथ फलता है, तीर्थ है, तीर्थ। पूर्ण वाक्य में उत्तर है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सताम गेये कानी कानी न उच्छिद्यन्ते, यानी सज्जनों के घर में कानी कानी कौन कौन सी वस्तुओं का अभाव नहीं होता है। तो सताम गेहे तृणानि भूमि रुदकम वाक सुनृताम न उच्छिद्यन्ते। तृणानि घास के आसन, भूमि जमीन, उदकम जल, वाक सुनृताम और मधुर वाणी, न उच्छिद्यन्ते यानी इनका अभाव नहीं होता है। कान पूजयन नर यश प्राप्त होती, यानी किसको पूजने से मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। तो देवान देवताओं को, पितृन पितरों को, मनुष्यास्य मनुष्यों को, भिक्षुन और भिक्षुकों को, अतिथि न और अतिथि, यानी पंचमान इन पांचों को पूजने से मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। किधर से दुर्जन सदा प्रेतव्य, यानी किस प्रकार का दुष्ट व्यक्ति सदा त्याग करने योग्य होता है। विद्या अलंकृत, यानी विद्या से अलंकृत होने पर भी, विद्या से विभूषित होने पर भी। मृगा कुत्र न प्रविशन्ति ही, यानी हिरण कहाँ प्रवेश नहीं करते हैं। तो मृगा सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, यानी हिरण सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। पंडित है कह भवती, पंडित कौन होता है। तो मातृवत है, यानी दूसरे की स्त्री को, दूसरे की पत्नी को मातृवत माता के समान माने। परद्रव्यसु, यानी मातृवत परद्रव्यसु, यानी दूसरे की पत्नी को मातृवत माता के समान माने। परद्रव्यसु लोष्टवत है, और दूसरे के धन को मिट्टी के डेले के समान माने। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी को अपने जैसा ये पश्यति जो देखता है, स पंडित भवति वही पंडित होता है। शास्त्रम कस्य सायं करोति, यानी शास्त्र किसकी सहायता करते हैं। तो शास्त्रम प्रज्ञावत सहायं करोति, यानी शास्त्र प्रज्ञावत जो बुद्धिमान होता है उसकी सहायता करता है। श्लोकांशान मेलियत है। कालेन फलते तीर्थ है, सदैव साधु समागम है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरिस्तो महारिपु। मणिना भूषित सर्प किम असो न भयंकर। यस्य नास्ति स्वयमेव प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, यानी जिसके पास अपने स्वयं की बुद्धि नहीं होती उसका शास्त्र क्या कर सकता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, यानी परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते, न कि मन में इच्छा करने से। पाठात विलोम पदानि चित्वा लिखते। असताम सताम अपयस यश जागृतस्य सुप्तस्य मित्रम रिपु पाप पुण्य मूर्ख पंडित स्फूर्ति आलस्य सज्जन दुर्जन। पर्याय पदानि मेलियत, पर्यायवाची को सुमेलित करना है। उद्गम तो जल, वाक वाणी, देवान अमरान, उद्यमेन परिसरमेण, दर्पण मुकुरम भूषित अलंकृत। शुद्धम विकल्पम चिनुत है। सताम वाणी कीदर्शी भवती, यानी सज्जनों की वाणी कैसी होती है, सुनृता यानी मधुर। सदैव फलदायक कह भवती, यानी सदैव हमेशा ही फलदायक होता है। साधु समागम है, यानी सज्जनों की संगति। अस्माकम सर्वश्रेष्ठ बंधु कह भवती, परिसर में उद्यम है, यानी परिश्रम और उद्यम।
परिश्रम उद्यम दोनों सेम है, परिश्रम या मेहनत। सर्वभूतेषु आत्मवतः क पश्यति पंडित है, यानी सभी को अपने जैसा देखने वाला पंडित होता है, ज्ञानी होता है। सर्प यु भयंकर क खतीत है, यानी सर्प यु भयंकर यानी सर्प के समान किसको भयंकर कहा गया है? दुर्जन को, दुष्ट को। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।